दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली का पर्व आपके लिए आने वाले वक्त में मंगलकारी और शुभकारी कैसे हो, ये बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी। हम बताएंगे पूजा का विधि विधान और कौन सा है वो शुभ मुहूर्त, ये हम शास्त्री जी से जानेंगे। सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में पूजा अर्चना करनी चाहिए गणेश और लक्ष्मी की? नमस्कार। सबसे पहले आज तक टीवी चैनल के दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत सारे आशीर्वाद। मैं नेहा जी आपको बतलाता हूं कि इस बार दीपावली पर इस प्रकार के योग बने हैं जो 35 वर्ष तक मुझे पंडित कार्य करते हो गए। 35 वर्ष में पहली बार मैंने ऐसे योग देखे हैं। सबसे बड़ी बात है नेहा जी कि इस वर्ष त्रिपुष्कर नाम का योग बन रहा है और सबसे दूसरी बात यह है कि दीपावली की अमावस्या के साथ ही सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण का योग भी इस प्रकार से राजयोग कारक बन रहा है कि सूर्य के साथ में 4 ग्रहों की युति बन रही है। चंद्रमा भी सूर्य के साथ है, शुक्र सूर्य के साथ है, केतु सूर्य के साथ हैं और ये सारे जो ग्रह हैं ये तुला राशि पर गोचर कर रहे हैं। 23 तारीख धन त्रयोदशी को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होकर के मकर राशि से बैठ करके तुला राशि को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। राहु की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है। इस प्रकार सारे जो योग बन रहे हैं यह निश्चित रूप से देश के लिए बहुत लाभकारी है और सभी 12 राशि के जो जातक हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अब मैं आपको बतलाता हूं कि वास्तव में किस शुभ मुहूर्त में, वह कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें भगवती लक्ष्मी का पूजन, भगवान गणेश का पूजन और साथ में कुबेर देवता का पूजन करने से सभी के घर में धन धान की समृद्धि रहेगी और 1 वर्ष तक उन्हें दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ स्थैर्य धैर्य आरोग्यता सभी वैभव उनको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि इस वर्ष 5 इस प्रकार के मुहूर्त बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं वह शुभ मुहूर्त जिस शुभ मुहूर्त में दीपावली का पूजन करके आप धन धान्य से संपन्न हो सकते हैं। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ स्थैर्य धैर्य आरोग्यता सभी का 1 वर्ष तक आपके घर में निवास बना रहेगा। तो मैं आपको बतलाता हूं इस बार दीपावली के कुल 5 मुहूर्त बन रहे हैं। देखिए, 24 तारीख को सायंकाल में 4:27 से अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है और शास्त्र का यह मत है कि जिस दिन अमावस्या तिथि निशीथ काल में हो उसी दिन दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए, जो कि 25 तारीख को सायंकाल में 24 घंटे की यह तिथि ठीक उसी समय 5:32 में समाप्त हो रही है। अब ऐसे का समय में 25 तारीख को निशीथ काल में अमावस्या नहीं आ रही, इसलिए दीपावली का महापर्व 24 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए, यही शास्त्र सम्मत है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि 24 तारीख को 5 वह कौन से मुहूर्त हैं जिसमें आप भगवती लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर का पूजन करके माला माल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का बहुत बड़ा स्थान है। देखिए नेहा जी, सायंकाल में 5:32 से एक गोधूली मुहूर्त आरंभ हो रहा है जिसको प्रदोष काल कहते हैं और यह 7:30 तक रहेगा। ये पहला मुहूर्त है। इसमें यदि आप पूजन करते हैं तो 1 वर्ष तक धन धान्य की कमी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके नात भाई रिश्तेदारों के घर में भी नहीं रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, 6:30 बजे से लेकर के 6:32 से लेकर के और 7:30 बजे तक यह स्थिर लग्न है और इसको वृष लग्न कहते हैं, जो कि स्थिर लग्न कहलाता है। इस स्थिर लग्न में स्थायी रूप से बहुत समय तक परमानेंट घर में लक्ष्मी का निवास बना रहे, ऐसा चाहने वाले जातकों को
वृष लग्न में देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए, भगवान कुबेर का पूजन करना चाहिए, सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए और तदुपरांत भगवती लक्ष्मी का महाअभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। अब मैं आपको बतलाता हूं तीसरा वह मुहूर्त जो कि 9 बजे से आरंभ हो रहा है और 10:53 तक रहेगा। इसको निशीत काल बोलते हैं। इसमें भगवती लक्ष्मी का विचरण होता है और इस समय जो भगवती लक्ष्मी का पूजन करते हैं उस समय पूजन करने से निश्चित रूप से विधिवत शास्त्रोक्त पूजन वेद मंत्रों के द्वारा किया जाए तो बहुत सारे साधकों को लक्ष्मी के चरणों की पायल की झंझनाहट की आवाज भी सुनने को मिलती है और इस प्रकार का चमत्कार जो है जीवन में धन धान की समृद्धि प्राप्त करने वाले जातकों को इस मुहूर्त को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। नेहा जी, अब मैं आपको बतलाता हूं चौथा वह मुहूर्त है जो कि रात्रि में 10:55 से आरंभ हो रहा है और रात्रि में 1:30 बजे तक चलेगा। यह महानिशीत काल मुहूर्त है। यह ऐसा मुहूर्त है नेहा जी जिसमें पूजन करने से सभी प्रकार की तंत्र सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं दीपावली और होलिका दहन यह तंत्र सिद्धियां की रात्रि होती हैं, अमावस्या की रात्रि है दीपावली। ऐसे समय में और सबसे बड़ी बात है जहां पर ग्रहण का संयोग बन रहा है, त्रिपुष्कर नाम का योग बन रहा है, ऐसे समय में आप भगवती 10 महाविद्या की साधना कर सकते हैं, श्री विद्या की साधना कर सकते हैं, गुरु पादुका का पूजन कर सकते हैं और ये सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको इस महानिशीत काल रात्रि में 10:55 से आरंभ हो रहा है और रात्रि के 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। इस समय को जिसने पकड़ लिया वह समझिए अपने पूरे 1 वर्ष की व्यवस्था उसके जीवन की हो गई। सबसे अंत में सिंह लग्न आता है जिसमें भगवती लक्ष्मी स्वयं विचरण करती हैं और अपने निवास करने के लिए स्थान ढूंढती हैं। सभी बड़े से बड़े व्यापारी इस मुहूर्त को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग भी अपने मुख्य यजमानों को इस मुहूर्त की साधना कराते हैं। वह जो है स्थिर लग्न है, इस सिंह लग्न में जो पूजन किया जाता है वह अनंत काल तक लक्ष्मीवान बना रहता है और उत्तरोत्तर उसके घर में धन की वृद्धि बनी रहती है। तो ठीक है शास्त्री जी, आपने यहाँ पर एक नहीं बल्कि 5 मुहूर्त बताए हैं और अगर कोई भी मुहूर्त आप नहीं अपना पाते हैं तो आपके पास 4 और मुहूर्त का समय है जो कि शास्त्री जी ने बताया, जो रात के 1:30 बजे तक चलने वाला है।